चलो आज आगे देखेंगे एंगुलर एसएचएम, राइट ना? हो गया, बाकी हो गया ना? सिंपल पेंडुलम का हो गया ना अभी? फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला फिर से एक बार चलमणि कर निकाला, राइट? फ्रीक्वेंसी 1 रेसिप्रोकल ऑफ 1/t, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ t, दैट इज 1/2 का एक्सीलरेशन कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट का रूट। लेकिन एक्सीलरेशन कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट मतलब g/l, ये g/l ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम आ गया। ओके, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। पेज नंबर कितना है? 125। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं एंगुलर एसएचएम क्या होता है। अरे फड़का है क्या रे पानी? एंगुलर एसएचएम, ठीक है? ओके, देखो इमेजिन करो एक मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है, ओके, और इसको मैंने एक सपोर्ट के थ्रू सेंटर को अटैच किया। इमेजिन कर सकते हैं स्ट्रिंग को या वायर को क्या किया है मैंने, एक डिस्क शेप ऑब्जेक्ट अटैच किया है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको है ना, इसको ट्विस्ट कर रहा हूं, घुमा रहा हूं, 3-4 बार घुमा रहा हूं और मैं छोड़ रहा हूं। ऐसा 1-2 बार घुमा के उसको छोड़ रहा हूं, तो क्या होगा, जब मैं रोटेट करता हूं तो इसके अंदर ट्विस्ट जनरेट होगा, बराबर ना? जब मैं छोड़ता हूं तब इस ट्विस्ट जनरेट की वजह से वो उल्टा फिरेगा, उल्टा घूमेगा। लेकिन उसके बाद वो कैसे घूमेगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अब ये टू एंड फ्रो मोशन हो गया, बैक फोर्थ, जैसे सिंपल पेंडुलम ऊपर नीचे ऐसे। वैसे ये कैसे है, टू एंड फ्रो, लेकिन ये रोटेशन फॉर्म में है। ये कौन से फॉर्म में है, वर्टिकल सर्कल के, लेकिन लीनियर लग रहा है। लेकिन ये कैसे है, रोटेशन के फॉर्म में, बराबर है? तो जितना उसको डिस्प्लेस करोगे, मतलब वो अप्लाइड टॉर्क, हम लोग जब इसको डिस्प्लेस करते तो वो अप्लाइड फोर्स होता है। लीनियर मोशन में क्या होता है, फोर्स। एंगुलर मोशन में टॉर्क। तो जब मैं उसको रोटेट करता हूँ खुद से, तो मैंने टॉर्क अप्लाई किया, बराबर, और छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इसके अंदर कौन जनरेट हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो गया। कौन होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से फिर से रिटर्न आएगा, लेकिन एक बार रिटर्न आने के बाद फिर से उल्टा सुल्टा क्या होगा, वो रोटेशन को चालू हो जाएगा। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज अ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी तक जो देखा था वो कौन सा था, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन था। अभी कौन सा ये है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा ना, जैसे हम लोगों ने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या लिया था कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एफआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, -x। वैसे इधर भी प्रूव करना पड़ेगा। जब मैं उसको ट्विस्ट करता हूं, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिलता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ट्विस्ट करता हूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है, थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या आता है, थीटा। लीनियर टॉर्क रिस्टोरिंग फोर्स होता है एफआर, था एंगुलर रिस्टोरिंग फोर्स होगा टॉर्क आर, विच शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा विद माइनस साइन। जितना उसको राइट में घुमाओगे छोड़ने के बाद उतना वो लेफ्ट में घूमेगा, अपोजिट ना। जिस साइड में घुमाओगे उस साइड से उल्टा घूमेगा ना वो छोड़ने के बाद। जैसे जिस साइड में उस स्प्रिंग को खींच रहा हो, छोड़ने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये जो टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क, मतलब इसके अंदर जब जनरेट हुआ है और मैंने छोड़ दिया घुमाने का पार्ट, तो उसके वजह से वो रिटर्न घूमेगा। तो हो गया आपका कौन सा टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। वो किसके ऊपर डिपेंड है, अभी इनिशियली कितना उसको घुमाते हो उसके ऊपर, लेकिन माइनस, क्योंकि ये थीटा टूवर्ड्स समझो क्लॉकवाइज है, तो ये टॉर्क क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज लेके आएगा। समझा? तो टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ये अगर हम लोगों ने प्रूव किया तो हम लोग बोल सकते हैं ये कौन सा मोशन है, एंगुलर एसएचएम। प्रूव करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है,
ये हम लोग को मानना ही है। ये कौन सा मोशन है? एंगुलर एसएचएम। तो जैसे हमारे पास लीनियर, ये देखो, जैसे हमारे पास लीनियर मोशन में क्या था, एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, वैसे एंगुलर में क्या है, हिस्टोरिक टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। अभी इसमें हम लोग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो कौन सा था, मुझे याद है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, याद है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया किसका? लीनियर एसएचएम। वैसे एंगुलर एसएचएम में एक्स की जगह थीटा होता है ना, तो इधर क्या आएगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अभी इधर उन्होंने जैसे इसको थोड़ा सा मैं स्प्लिट करता हूँ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम एक्स रहता है ना, राइट? उन्होंने इधर लिया है सी अपॉन आर, क्या लिया है? सी अपॉन आर। के मतलब रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट फॉर स्प्रिंग या स्प्रिंग कांस्टेंट। वैसे सी मतलब ट्विस्ट कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? जैसे स्प्रिंग का जो लीनियर एसएचएम है उसमें जो कांस्टेंट है उसको के बोलते हैं ना, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। वैसे ही स्प्रिंग का जो रोटेशन का कांस्टेंट है स्प्रिंग का या स्प्रिंग का रोटेशन का, उसको हम लोग बोलेंगे ट्विस्ट कांस्टेंट। इधर डिवाइड बाय कौन है? एम। लीनियर मोशन में मास होता है, मैंने बहुत बार बताया था। लीनियर मोशन में कौन का है? मास। तो एंगुलर मोशन में कौन काम करता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वेरी गुड। क्या कौन काम करेगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम है, वैसे ये क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच मोशन? एंगुलर एसएचएम। क्या होगा ये? एंगुलर एसएचएम। अरे इधर तक समझा? ठीक है। जस्ट राइट डाउन एंगुलर एसएचएम। लीनियर का भी लिखो, मतलब आपको रिलेशन समझ में आएगा। इससे डालता और ये जरा the motion of magnetic dipole in uniform B का मतलब है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो एंगुलर एसएचएम में वो प्रूव कर रहे हैं। ठीक है। देखो ये एक मैग्नेटिक डायपोल है जिसको ये नॉर्थ पोल, जिसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ओके। हर एक मैग्नेटिक डायपोल को एक खुद का प्रॉपर्टी रहता है, उसको बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। बोलते हैं उसको डायपोल मूवमेंट। आपके इसमें आई थिंक वो स्मॉल एम से बताया गया है। डायपोल मूवमेंट टेक्स्ट में स्मॉल एम से बताया गया है। ठीक है। ओके ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, डायपोल मूवमेंट का नॉर्मल फॉर्मूला होता है μ/2L। म्यू इज द पोल स्ट्रेंथ एंड 2L इज द मैग्नेटिक लेंथ। ये जो मैग्नेट है ना, इसका ये सेंटर पॉइंट है। इधर से एस पोल का डिस्टेंस L, इधर से एन पोल का डिस्टेंस N। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है पता है? 2L, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। तो हर एक मैग्नेट का खुद का एक प्रॉपर्टी होता है। मैंने 11 में शायद से सिखाया रहेगा कि मैग्नेटिक डायपोल रहने दो, इलेक्ट्रिक डायपोल रहने दो, कोई भी जब डायपोल होता है उसका एक प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? डायपोल मूवमेंट। तो ये मैग्नेटिक डायपोल का प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। उसका सिंबल क्या है? स्मॉल एन। और उसका फॉर्मूला क्या है? म्यू इंटू 2L। म्यू मतलब पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या पता है आपको?
पोर्शन मतलब इस पोल पे कुछ प्रॉपर्टी है ना, कुछ ताकत है जिसके वजह से उस पॉइंट पे चीजें अट्रैक्ट होती है। मैग्नेटिक मटेरियल किधर अट्रैक्ट होगा ज्यादा, इस एन पोल पे एंड एस पोल पे। तो इसका मतलब उनका कुछ स्ट्रेंथ है वो उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है, और उसी स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल का स्ट्रेंथ। उसका सिंबल क्या है, म्यू। एंड 2L क्या है, 2L इज द मैग्नेटिक लेंथ, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द एस पोल एंड एन पोल। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट का ये प्रॉपर्टी समझा, ठीक है। ये जस्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई भी डायपोल को ये प्रॉपर्टी खुद को असाइन की रहती है। अभी ये जो मैग्नेट है मैं रख रहा हूं एक एक्सटर्नल फील्ड में, इसमें रख रहा हूं ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड। ये जो लाइंस मैंने बताया है वो किसके है, मैग्नेटिक फील्ड के। कौन से है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट किया जाता है पता है आपको, कैपिटल बी से। किससे डिनोट किया जाएगा, कैपिटल बी। ये फील्ड का डायरेक्शन है बी, ओके। और जब कोई भी मैग्नेट हम लोग एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर दो फोर्स काम करेंगे, एक एस पोल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा एक एन पोल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, एस पोल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब समझो अब ये मैग्नेट है इधर ऐसा, इसको मैंने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, तो इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ अगर पुल काम कर टॉर्क काम करता है या फोर्स काम करता है तो ये घूमेगा ना ऐसे। इसको ऐसे करोगे, इधर से नीचे और इधर से ऊपर तो ये रोटेट होगा, बराबर है। और जब वो रोटेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, क्योंकि रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो कौन होता है, टॉर्क। लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, फोर्स। वेरी गुड। एंड रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, अब ये रोटेट होगा तो इसके ऊपर कौन काम कर रहा है, टॉर्क का, ठीक है। अभी टॉर्क का जनरल फॉर्मूला है, टॉर्क का F बार क्रॉस R बार, ठीक है। और उसका उन्होंने डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया है, म्यू बी साइन थीटा। ऐसे उन्होंने म्यू जो है ना, एक मिनट है, मैंने म्यू को डायपोल मोमेंट, ओके, म्यू को है ना पोजीशन नहीं, अपने टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा सिंबॉलिक गड़बड़ कैसे, देखो म्यू को उन्होंने डायपोल मोमेंट माना है, म्यू को क्या माना है, डायपोल मोमेंट। क्यों, रीजन क्या दिया है, क्योंकि एम को उन्होंने मास माना है ना अभी तक। ये पूरे चैप्टर में हम लोगों ने ऑसिलेशन चैप्टर में एम को क्या माना है, मास। तो उधर हम लोग एम पकड़ेंगे फिर से तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए म्यू को उन्होंने क्या माना है, डायपोल मोमेंट माना, ठीक है। तो जो टॉर्क काम करेगा इसको रोटेट करने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल टॉर्क है उसका फॉर्मूला क्या आता है, म्यू बी साइन थीटा। क्या आएगा, म्यू बी साइन थीटा। टॉर्क क्या है, जो इसको रोटेट कर रहा है। म्यू क्या है, डायपोल मोमेंट। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऊपर की तरफ है और ये एक्सिस ऐसे होता है, तो उनके बीच में जो एंगल है वो कौन सा है, थीटा। तो वो इधर थीटा है, ठीक है। अभी इधर फिर से एक बार, अगर थीटा स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, वेरी गुड, साइन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, थीटा। तो इसके साइन थीटा के बदले में क्या पुट कर सकता हूं, थीटा। तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी थीटा। और ये जो टॉर्क ले रहा हूं मैं, वो रिस्टोरिंग टॉर्क करके हम लोग को कंसिडर करना है। ये कौन सा टॉर्क पकड़ना है, रिस्टोरिंग टॉर्क करके पकड़ना है। क्यों, क्योंकि एक टॉर्क, इधर देखो, एक टॉर्क की वजह से समझो मैग्नेट घूमा, बराबर है। लेकिन इसके अंदर एक कौन सा टॉर्क जनरेट होगा, अपने आप रिस्टोरिंग टॉर्क। उसके वजह से वो क्या आएगा, पीछे आएगा। जैसे हम लोगों ने स्प्रिंग को खींचा, अप्लाइड फोर्स, छोड़ दिया तो कौन सा फोर्स काम करता है, रिस्टोरिंग फोर्स। वैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद टॉर्क जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। तो ये टॉर्क की बात कर रहा हूं ना, वो मैं रिस्टोरिंग टॉर्क पकड़ लूं। कौन सा टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, रिस्टोरिंग ले लो या अप्लाइड टॉर्क ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो गया, आ गया म्यू बी थीटा, ठीक है। अभी उसके बाद ये थीटा जो है टॉर्क, अभी मुझे बताओ ये म्यू कांस्टेंट रहेगा ना, क्या ये किसका प्रॉपर्टी है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, डायपोल मोमेंट। किसका प्रॉपर्टी है, ये मैग्नेटिक डायपोल का प्रॉपर्टी। बी क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड उसको यूनिफॉर्म रखा है, मतलब कांस्टेंट रखा है। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो म्यू आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू थीटा। ठीक है, इसका मतलब म्यू आर इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब ये मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं मैं, इन मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं। ठीक है, अगर डायरेक्शन पकड़ेंगे तो इधर देखो, डायरेक्शन पकड़ेंगे तो ये टॉर्क समझो थीटा से डिस्प्लेस कर रहा है, तो डिस्टॉर्ट टॉर्क उसको ओरिजिनल जगह पे लाएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है थीटा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क काम करेगा ना। ये तो हम लोगों ने डिस्प्ले लिनियर डिस्प्लेसमेंट में भी सीखा है। तो जिस डायरेक्शन में थीटा डिस्प्लेस हो रहा है या डायपोल डिस्प्लेस हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरेंट टॉर्क काम करेगा। तो रिस्टोरेंट टॉर्क की बात करता हूं मैं, तो इधर क्या आना चाहिए, माइनस थीटा। तो इधर से प्रूव क्या हो गया, द टॉर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा विद नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब ये कौन सा एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम है ना। इसका मतलब जब मैग्नेटिक डायपोल को अगर हम लोग किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसका जो मोशन होगा ऐसे, इसका मैग्नेट का, वो कौन सा रहेगा मोशन, एंगुलर एसएचएम। कौन सा मोशन रहेगा वो, एंगुलर एसएचएम। इधर से अप्रूव होता है। और थोड़ा प्रूव कर सकते हैं कि टॉर्क मतलब आई इंटू अल्फा, हम लोगों ने सीखा है ना रोटेशनल डायनामिक्स में। टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव किया है लास्ट लेक्चर में, बराबर ना। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। सिमिलरली फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह आई, ए की जगह अल्फा। एनालॉजी से क्या था ना मैंने। तो इसका मतलब एफ आर की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, एम इंटू सॉरी टॉर्क आर की जगह क्या डाल सकता हूँ मैं, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू थीटा। इसको सी मान सकते हैं हम लोग। ओके, तो अल्फा क्या हो जाएगा, सी अपॉन आई इंटू थीटा। लेकिन सी कॉन्स्टेंट है, आर डी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अब ये अल्फा में ऐसे लिखना दो, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ये माइनस साइन पकड़ के हिस्टोरिक टॉर्क के लिए माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये जो मिला तो वही आइडेंटिटी ना, किसका आइडेंटिटी है, अभी एंगुलर एसएचएम का आइडेंटिटी। एक्सेलरेशन या फिर ये टॉर्क दोनों प्रोपोर्शनल है, किसको, थीटा को, विद साइन माइनस साइन। अरे समझा, ठीक है। तो एक काम करो आप, ये डायग्राम निकालो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये टॉर्क लिखो। इधर सी मत लिखो, म्यू भी लिखो, म्यू भी बताना। ये अल्फा है, अल्फा प्रॉपर निकालो। अगर हम लोग कोई भी मैग्नेटिक डायपोल इसमें रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो टॉर्क की वजह से रोटेट होता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद वो फिर से रिटर्न आएगा, तो वो रिस्टोरेंट टॉर्क हो जाएगा। तो ऐसे वो क्या होगा, रोटेट मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। सो दैट मोशन इज व्हाट, एंगुलर एसएचएम। क्यों प्रूव हो गया, ये हो गया क्योंकि अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द माइनस थीटा, मतलब डिस्प्लेसमेंट को माइनस साइन से। इससे पता चलता है कि ये जो मोशन है वो किसका है, एंगुलर एसएचएम का है। ठीक है, सिमिलरली उसका पीरियोडिक टाइम कैसे आएगा, फिर
देखो इधर पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है एसएचएम के लिए? तुझे बताओ जनरल फॉर्मूला फॉर पीरियोडिक टाइम ऑन एसएचएम, T इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्सीलरेशन पर डिस्प्लेसमेंट ना। तो अगर उसका ये समझा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इधर से आगे चल रहे हाँ। तो आगे अगर मैं ये याद रखा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू डी अपॉन आई इंटू थीटा। टी का जनरल फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ सॉरी डिवाइड में ना रूट ऑफ एक्सेलरेशन कोऑर्डिनेट x बाय a बाय x इधर झालं किंवा x बाय इधर झालं, पण जनरली स्टँडर्ड फॉर्म असा होतो की एक्सेलरेशन कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट दाखवा नंतर ते रिव्हर्स करा, कळलं? जनरली त्या सिक्वेन्स झालं. म्हणजे इथे बघ आपल्याला काय मिळालंय? आपल्याला मिळालंय अल्फा म्हणजे अँग्युलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मायनस म्यू डी अपॉन आय थीटा ना. तर मॅग्निट्यूड मध्ये म्हटलं तर इन मॅग्निट्यूड अल्फा इज इक्वल टू म्यू बी आई अपॉन इंटू थीटा, म्यू बी अपॉन इंटू थीटा, मतलब अल्फा अपॉन थीटा कितना मिला? म्यू बी अपॉन आई. एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो इधर लिखते समय क्या लिखूंगा मैं? एंगुलर एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. वो हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन का टाइम पीरियड. ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या? एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन आई ना. तो T विल बी 2 पाई रूट ऑफ, इसका मतलब 2 पाई उल्टा करके रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी. ये क्या हो गया? वो जैसे रोटेट होगा उसका एक रोटेशन का पीरियोडिक टाइम 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी. आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट मैग्नेट. करंट नहीं है तो गलती से करंट बोलोगे. म्यू क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. बहुत बार बताया मैंने, याद रखो. ठीक है, लिखो ये पीरियोडिक टाइम. तो खाली पीरियोडिक टाइम